हेलो। हेलो। जी कौन भैया? अमित यादव जी बोल रहे हैं जमीनी खबर से। बोल रहे हैं भैया, कौन आप? भाई साहब नमस्कार, मैं न, अजय मिश्रा दबंग बोल रहा हूँ नमस्कार। गाजियाबाद से। नमस्कार दलक भैया, हाँ, नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया भैया, मेरे बढ़िया। क्या मैं कैसे? 5 मिनट आपसे बात करने का समय हो सकता है? अ, अगर बहुत इमरजेंसी है तो बोल दीजिए, नहीं तो कुछ देर नहीं, बाद। इमरजेंसी नहीं है, साधारण बात करनी है। अच्छा इसलिए मैंने आपसे पहले पूछा कि यदि आप सुलभ हैं तो मैं बात करूं, अच्छा अन्यथा जब आप सुलभ होंगे तब बात करूंगा मैं। अच्छा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, बस एक सेकंड लाइन पर रहिएगा। हाँ भाई हाँ। क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, एक मिनट, ठीक है। हाँ बोलिए, मिश्रा जी बोलिए। जी 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 अमित जी, मैं इसलिए हाँ। कि मैं पहले पूछ लेता हूँ भाई सामने वाले का। नहीं नहीं। टेलीफोनिकली पता नहीं होता कि कौन कब क्या कर रहा है। हाँ हाँ, सही बात है। अरे दरअसल मैं आप सच बताऊं, मैंने किस लिए फोन किया आपको, आपका एक वीडियो देखा वो शर्मा जी चाय वाले का मसले में। हाँ तो मैं वही पूछा कि तमाम सवालात तो आप लेकर के आए। हाँ। तो लेकिन क्या अब आप, मैं समझ नहीं पाया कि आप कहना क्या चाहते थे उस मामले में। किस मामले में? कि जो आपने शर्मा जी चाय वाले का वीडियो क्रिएट किया कॉन्स्टिट्यूशन और मनुस्मृति और तमाम चीजों को, या कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर के, हाँ हाँ। तो क्या उसका मसला क्या था? देखिए सवाल क्या था दरअसल आपका। सवाल ये था कि आप मनुस्मृति को मानते हैं कि संविधान को मानते हैं? देखिए दोनों चीजों को मानते हैं। अगर आप मेरे से बात करें, अब मैं इस, आप बड़ा किसको मानते हैं? मनुस्मृति को देखिए बड़ा मानते बड़ा हैं नहीं, बड़ा संविधान को मानते हैं? यहाँ पर अमित जी, मैं एक बार अन्यथा ना लें तो मैं जान सकता हूँ आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन भी आप अपनी बताइए पहले। हाँ, मैंने कानून में डिग्री ली है, मैंने हिंदी साहित्य में डिग्री ली है, नहीं, मैंने आपको अंग्रेजी ये क्या बैचलर की मास्टर्स आपकी? बैचलर हूँ, मैं कानून का स्नातक हूँ, हिंदी मेरा मेरा लिटरेचर। मेरा मेरा डबल मास्टर्स है। गुड गुड, वेरी गुड। इसलिए मैं पूछ रहा था कि मैं, जब आप उस डेप्थ में हैं तो मैं आपसे वहां पर बात कर सकता हूँ। हाँ अब आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो मैं ज्यादा अच्छी बात कर सकता जी। हूँ। तो आप ये बताइए मुझको, आप संविधान को मानते हैं कि मनुस्मृति को हाँ, अब मानते हैं? मैं बता रहा हूँ दो चीजें। देखिए, धर्म ग्रंथ का एक अपना स्थान है और कॉन्स्टिट्यूशन का अपना स्थान आप हमें ये बताइए, आपके लिए जैसे देश सर्वोपरि होता है ना, कि पहले है। हाँ हमारा देश है फिर हमारा धर्म है, हाँ। मानते हैं ना इस बात को? देखिए अब मैं आप पहले आपको, आप मेरी बात बताइए, आप हाँ पहले हाँ पहले देश हाँ, को मानते हैं कि पहले धर्म को मानते हैं? मेरे दोनों महत्वपूर्ण है, धर्म भी पहला महत्वपूर्ण है कौन है और आपके देश लिए? भी महत्वपूर्ण। पहला कौन है आपके लिए महत्वपूर्ण? देश देखिए धर्म? पहला मेरे लिए मेरा धर्म है, धर्म रक्षा करूंगा, राष्ट्र रक्षा। हमारे लिए पहले हमारा देश है। तो अमित जी धर्म को बात हम नहीं तो, मानते, हमारा देश रहेगा तो हमारा धर्म सुनिए, रहेगा, फिर हम रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप देखिए जहां जहां धर्म घटा है वो हिस्सा देश से कटा है, आप नहीं, आप मानते हैं? बताइए आप किसको मानते हैं? पहले आप बड़ा देश को मानते हैं कि धर्म को मानते हैं? देखिए राष्ट्र हमेशा सबसे बड़ा होता तो है आप अभी आप कह रहे थे धर्म को मानते हैं आप बड़ा। ना। और धर्म मेरी, देखिए धर्म मेरी निजी आस्था अरे है और धर्म की देश रक्षा रहेगा मैं तभी तो, करूंगा। धर्म रहेगा, और जब धर्म रहेगा तो आप नहीं रहेंगे। नहीं अमित जी, अमित जी, आपको याद हो, आप थोड़ा पीछे अच्छा जाइए सुनिए, आप 100 साल। सुनिए मेरी बात मैं आपको अच्छा, बताऊं। पहले मैं आपकी सुन लूंगा फिर मैं बोलूंगा। हाँ मिश्रा जी, देखिए हमारे हमारे हिसाब से हमारा देश बड़ा है, फिर ठीक है, हमारा धर्म है, फिर हम सब हैं। ठीक देश है। रहेगा तो हम सब रहेंगे। आपके मैं, हिसाब से आपका धर्म बड़ा है तो आपके लिए अच्छा है। हमारे नहीं, लिए हमारा देश बड़ा है, तो देश बड़ा है तो संविधान बड़ा है। जब संविधान बड़ा है तो संविधान सबसे बड़ा है, फिर सब कुछ बड़ा है उसके बाद। संविधान से बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अब आपके लिए भले मनुस्मृति बड़ी हो तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। एक तो मैं आपको एक चीज बताऊं, बड़ा और छोटा, ये चीज को साइड रखिए 2 मिनट ये के क्यों लिए। साइड रखे भाई? यही पहले बड़ा छोटा। बात तो मैं, अब आप सुनेंगे नहीं तो आप, मैं जब आप बोल रहे होते हैं तो मैं शांत रहता हूँ, पूरी हाँ बात आपका सुनता हूँ, फिर मैं कुछ कहना शुरू करता हूँ। बोलिए आप। तो मुझे आधा मिनट बोलने का अवसर दें और फिर मैं कह लूं, तो फिर आप बताइएगा कि बिल्कुल मैंने भैया सही बोलिए, कहा या गलत कहा। बिल्कुल बोलिए ठीक है भैया। ना? हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी नेशन, एनी कंट्री, एनी रिपब्लिक क्या है? हाँ वो एक राष्ट्र को चलाने की, नागरिक कैसे रहेंगे उसकी एक व्यवस्था है हाँ या नहीं है? हाँ भारत का संविधान वह व्यवस्था है कि भारत की सीमाओं के भीतर निवास कर रहा है जो भी उस देश का नागरिक है, हाँ। वो कैसे रहेगा ये संविधान तय करेगा। हम्म संविधान की सीमाओं से बाहर जब हम कहीं भी कुछ भी सीधा गलत या सही कुछ भी करेंगे तो पैमाना क्या होगा? भारत का संविधान होगा, ये हम्म। संवैधानिक मान्यताओं के अनुरूप है या विपरीत है। अनुरूप है तो ठीक है, विपरीत है तो वो दंडनीय अपराध है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइएगा मेरी नहीं बात ठीक है। को, ठीक है ना? हाँ लेकिन यदि हम भारत राष्ट्र की सीमाओं के बाहर चले जाएं, पाकिस्तान, अमेरिका, कहीं अफ्रीका, कहीं भी चले जाएं, हाँ और कल्पना करें कि कुछ लोग ऐसे हमारे देश में पीढ़ी दो पीढ़ी पहले भारत को छोड़कर अमेरिका में बस गए,
कोई हाँ। अफ्रीकन कंट्रीज में बस गए और वहां के नागरिक भी हो गए, आज वो इंडियन सिटीजन नहीं है। तो आज उनके लिए उस देश का संविधान सर्वोपरि है जिस देश के वो नागरिक हैं। लेकिन मॉरिशस में जो लोग गए, जो आज गिरमिटिया मजदूर हमारे देश से गए, अंग्रेज लेकर के उनको गए, धर्म ग्रंथ आज भी उनके साथ हैं। तो धर्म, सुने ना, धर्म ग्रंथ एक यूनिवर्सल है जो आपकी आस्था का विषय है। आप मनुस्मृति को संविधान ग्लोबल। सुनिए पहले मेरी बात, मनुस्मृति को आप धर्म ग्रंथ मानते हैं? सर, स्मृतियां, श्रुति स्मृति दो चीज है। आप तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप बताइए मनुस्मृति को आप धर्म मानते हैं? हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ। मनुस्मृति सनातन धर्म का एक ग्रंथ है जिसके आधार पर, जैसे आज भी। कौन लिखा था इसको? हाँ, कौन लिखा था? महाराज मनु दे करके गए। तो मनु, उसमें क्या है? उस धर्म ग्रंथ में क्या है? उसमें सामाजिक संचालन की व्यवस्थाएं हैं। क्या व्यवस्था है? उस व्यवस्था में कुछ बताइए। इतना बड़ा ग्रंथ है, अभी आप नहीं समझा। भैया सुनिए, एक्चुअली उसके 10 फायदे हमें बता दीजिए। हाँ, 10 फायदे बता दीजिए मनुस्मृति। देखिए, जो चीज आज की तारीख में अमित जी एप्लीकेबल ही नहीं है, उसके फायदे नुकसान पर चर्चा करने का फायदा ही बात ही, मतलब बात खत्म। हाँ, मतलब लेकिन आपने जो बात कही, हाँ, उसका मैं कह रहा हूँ कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा सुनिए, मैं बताऊं आपको भैया, मैं आपको बताऊं मिश्रा जी, आप किसी भी बड़े से बड़े विद्वान से मिल लीजिएगा और मिलने के बाद उनसे कह दीजिएगा कि 10 फायदे आपको बता देंगे, आप उनको फायदा हमको बता दीजिएगा। मेरी बात ही नहीं समझे आप। फायदा और नुकसान हम तब चर्चा करेंगे ना जब वो चीज एप्लीकेबल होगी। अमित भाई, जब मुझे बताओ एक चीज, सुनिए मिश्रा जी, जब वो एप्लीकेबल थी, जब वो लागू थी, तो उस वक्त जो 10 फायदे थे, वो फायदे हमें आप बता दीजिए। उस वक्त भाई साहब चीजें अगर वो जब एप्लीकेबल रही होगी, उसमें हम आप नहीं रहे होंगे, लेकिन सामाजिक व्यवस्थाएं आज से बहुत बेहतर थी। तो जो एप्लीकेबल नहीं है, फर्जी चीजों के लिए बहस क्या करने के लिए? फर्जी तो क्यों आप काला करी क्यों रहे हो? फिर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। अरे हम तो आपसे बात कर रहे हैं, तो उस चीज पे आप बात कर रहे हैं जो एप्लीकेबल ही नहीं है, मतलब जो आप भी तो कर रहे हैं। आप क्यों चर्चा कर रहे हैं उन चीजों की फिर देश में जा करके कि भाई साहब मनुस्मृति बड़ी है कि संविधान बड़ा है? जो चीज देश में एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप बताइए, आप किस लिए फोन किए? इसलिए फोन किए ना कि वो कूड़ा है किस वक्त मनुस्मृति। हाँ, जो चीज एप्लीकेबल नहीं है उस पर चर्चा क्यों कर रहे हो आप? ठीक भैया, आपकी बात, आपका सुझाव मैंने मान लिया, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। आप संविधान एप्लीकेबल है ना, संविधान पर जिस दिन मनुस्मृति लागू हो जाए देश के अंदर, नहीं वो कभी नहीं करिएगा कि भाई साहब क्या बड़ा है। नहीं, वो तो कभी नहीं होगी। कूड़ा लागू नहीं होता। आप ठीक कह रहे हो, मैं मान लेता हूँ आपकी बात। तो फिर उन चीजों को बहस का विषय बनाने की आवश्यकता क्या है? मैं सवाल आपसे ये पूछता हूँ। ठीक है भैया, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। तो ऐसी चीजों को बहस का विषय ना बनाएं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, एकदम सही कहा। आपका सुझाव मैं मानता हूँ, बहुत जो चीजें वर्तमान में एग्जिस्ट कर रही हैं, जो व्यवस्थाएं एग्जिस्ट कर रही हैं, जिससे लाभ हानि मनुष्य की, आम जन की हो सकती है। देखिए मिश्रा जी, आप बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति लगे मुझे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में कूड़ा बड़ा है, वो मनुस्मृति को भी वो बड़ा मानते हैं। उस कूड़े उनके दिमाग में बड़ा और छोटा की तो बात ही खत्म होगी, दोनों का अपना अपना अलग अस्तित्व नहीं है। संविधान बड़ा रहेगा। अमित जी एक बात सुनो, आज हिंदू कोड बिल संविधान के अंग है कि नहीं है? हाँ, है ना। हाँ, और हिंदू कोड बिल कहाँ से लिया गया? याज्ञवल्क्य की स्मृति से लिया गया है पूरा का पूरा। आप आपने कानून पढ़ा होगा। आपको जानकारी एक बार नहीं है मिश्रा जी, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा आप। संविधान के दायरे में बनाया गया, संविधान का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। मनुस्मृति कभी उसको नहीं पा सकती। और मनुस्मृति मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं यार, एक बात देखो, भारत का संविधान का अगर आप कभी मिलोगे मेरे साथ तो मैंने पूरा आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर, तो भेजिए, हम भी पढ़ लेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल मैं भेजूंगा। आप व्हाट्सएप है ये नंबर पे आपका? ठीक मिश्रा जी, ओके।